क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है। चंद बीबी द फेमस मुस्लिम रूलर बिलोंग टू विच किंगडम। जो चंद बीबी है ये मुस्लिम शासक हैं, किस राज्य की थी ये, तो ये हैं डेट इज़ द अहमदनगर। आंसर इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अहमदनगर महाराष्ट्र से। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, इनको चंद सुल्ताना के नाम से भी जानते हैं, और ये जो सबसे अच्छी जानी जाती है क्योंकि इन्होंने जो है मुगल फोर्सेस, जो अकबर की फोर्सेस थी, उनके अगेंस्ट जो है प्रॉपर तरीके से लड़ाई करी थी। अहमदनगर इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज सी ऑप्शन। 1528 में 1528 हु डिफीटेड द राजपूत्स एट चंदेरी। मतलब चंदेरी में राजपूतों को किसने हराया 1528 में, 1528 में, तो वो हराया था बाबर ने। आंसर इज डी ऑप्शन। अब बाबर की आपको पता है कि 4-5 लड़ाइयाँ बहुत फेमस हैं। 1526 वाली लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी के साथ, और उसके बाद हुई थी 1527, 1526, 1527, 1527 में जो लड़ाई हुई थी राणा सांगा के साथ, राणा सांगा के साथ, ठीक है। और राणा सांगा के साथ जो है लड़ाई हुई थी, और ये लड़ाई थी आपकी बैटल ऑफ खानवा। उसके बाद हुई थी 1528 में, तो ये लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ चंदेरी। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी, एंड ये लड़ाई हुई थी राजपूत और बाबर के साथ, राजपूतों के साथ लड़ाई हुई थी। और राजपूतों में कौन थे वो, मैदिनी राय के साथ जो है लड़ाई हुई थी, मैदिनी राय, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद जो है 1529, 1529 ईस्वी, 1529 के अंदर जो बाबर की लड़ाई हुई थी दैट इज बिहार एंड बंगाल के साथ हुई थी, बिहार बंगाल के साथ। और ये किस रिवर के किनारे के ऊपर, घाघर, ठीक है, घाघर रिवर के ऊपर ये लड़ाई देखने को आपको मिलती है नियर पटना। तो इसमें देखो जी आंसर क्या बन जाएगा आपका, तो इन्होंने चंदेरी वाली बात बोली है, तो चंदेरी आपकी 1528 में हुई थी, और ये हुई थी मैदिनी राय राजपूतों के साथ बाबर की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हुमायूं जो है, हुमायूं नामा याद रखो, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था, इनकी सिस्टर ने। अकबर ने जो है दीन इलाही का एक धर्म चलाया था जिसमें सारे धर्मों को बात करी गई थी, और एक अकेला हिंदू जिसने उस धर्म को अपनाया था वो था बीरबल। जहांगीर को बोला जाता है पेंटर किंग, क्योंकि पेंटिंग जो है इनके चरम सीमा के ऊपर थी, और ये खुद भी पेंटर थे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। हु हैज बिल्ट विजय स्तंभ द टावर ऑफ विक्ट्री इन चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है ये विक्ट्री का एक निशान है, तो ये किसने बनाया था, तो ये जो है चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर है, और ये बनाया था दैट इज राणा खुंबा ने। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा, राणा खुंबा। और ये कब बनाया गया था, 1448 ईस्वी में, 1448 के अंदर बनाया गया था। और इसमें क्या हुआ था कि जो राणा खुंबा हैं इन्होंने हराया किसको था, मालवा और गुजरात की फोर्सेस को हराया था, जो किसके अंडर थी, मालवा और गुजरात महमूद खिलजी के अंडर थी, महमूद खिलजी के अंडर थी, और राणा खुंबा ने इनको हराया था। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें एक और वर्ड याद करो, महाराणा प्रताप। 1556 में लड़ाई हुई थी 1556 के अंदर, और इसके अंदर लड़ाई थी बैटल ऑफ हल्दी घाटी। और बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो लड़ाई हुई थी राणा जो है मान सिंह और महाराणा प्रताप की लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राणा खुंबा। बलबन के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, नॉट ट्रू अबाउट द बलबन। इतना पढ़ लिया हमने बलबन के बारे में, अब तो आप खुद ही बता सकते हो। ही प्रपाउंडेड द थ्योरी ऑफ नियाबत खुदाई। बिल्कुल जी, ये किया था, वो अपने आप को खुदा का दूत मानता था, अपने आप को खुदा कहता था। दूसरा है इंट्रोड्यूस द इक्तादारी सिस्टम की प्रणाली शुरू करी थी, नहीं, मैंने आपको बताया था इक्तादारी किसने स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश वही है जिसने बोला था कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, हम आपको लैंड दिया करेंगे, इक्ता सिस्टम स्टार्ट करवाया था, ठीक है। और इसको खत्म किसने किया था, वो किया था दैट इज अलाउद्दीन खिलजी ने खत्म किया था, जब उसने कैश में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया था पैसा। ही एलिमिनेटेड द पावर ऑफ तुर्कान ए चाहलगनी, यानी कि उन्होंने चालीसा का जो ग्रुप था उसको खत्म किया, ये भी आपका पॉइंट सही है। ही क्वेल्ड डाउन द रिवोल्ट ऑफ बंगाल, उसने बंगाल के विद्रोह को समाप्त कर दिया, ये भी आपका पॉइंट सही है जी। इसमें नॉट ट्रू पूछा था, तो आंसर इसमें क्या बन गया आपका, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। और एक चीज आपको मैं बता दूं, पर्शियन फेस्टिवल नवरोज जो है ये सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था, ये भी बलबन ने करवाया था। और इन्होंने मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया था दीवाने अर्ज, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने उलेमास यानी कि जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देते थे उनको बोला था कि आप सिर्फ धर्म के कामों में ध्यान दो, आपको पॉलिटिकल अफेयर्स में देखने की जरूरत नहीं है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा।
लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ द सल्तनत डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट वॉज क्रिएटेड बाय। हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया कि सल्तनत के अंदर सबसे लंबी सेना जो है किसके दरबार में होती थी, अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी जो है पैसे कैश में देता था इनको, ठीक है, सैलरी कैश में देता था, और ये कहता था कि स्टैंडिंग आर्मी खड़ी होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, और ये बनेगा जी आपका बी ऑप्शन बनेगा। और इन्होंने जो है एक तो दाग सिस्टम स्टार्ट किया था और एक हुलिया। दाग सिस्टम ये था कि घोड़ों के ऊपर स्टैंप लगती थी, हुलिया मतलब आपका रोल जो आपका होता था, रोल कॉल जो है सोल्जर की। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। और अलाउद्दीन खिलजी का ओरिजिनल नेम है अली गुरशप, अली गुरशप, और इनको दूसरा सिकंदर के नाम से भी जानते हैं, सेकंड अलेक्जेंडर के नाम से भी आप जानते हो, ठीक है। इल्तुतमिश स्लेव ऑफ द स्लेव, गुलाम का गुलाम, और प्लस ये है रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, असली जो फाउंडर हैं दिल्ली सल्तनत के वो इल्तुतमिश हैं। सिकंदर लोदी, निज़ाम खान इनका नाम है, इन्होंने आगरा का शहर बनाया था। तो आंसर इसमें क्या बन गया आपका बी ऑप्शन। महमूद तुगलक तो आपको पता ही है, मोहम्मद बिन तुगलक कौन है, ये वाइजेस्ट फूल है हमारे, ठीक है, वाइजेस्ट फूल ऑफ द मिडिवल हिस्ट्री। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बन गया। मिडिवल इंडिया के अंदर मध्यकालीन भारत में जितल और जिताल जो है ये वर्ड का शब्द का मतलब क्या होता था। जितल, दो सिक्के होते थे, एक था सिल्वर का टंका और एक था कॉपर का जितल, ठीक है। ये सिक्के इशू किसने किए थे, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश स्लेव ऑफ द स्लेव जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद रियल फाउंडर था हमारा दिल्ली सल्तनत का, इसने लाहौर से कैपिटल शिफ्ट करी थी दिल्ली, और रिक्ता सिस्टम स्टार्ट किया था इन्होंने। तो ये है भाई कॉइन, सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, विजयनगर एम्पायर में, विजयनगर एम्पायर के अंदर भी कॉइन होता था जितल। ये जितल जो है उस टाइम का सिल्वर होता था, लेकिन यहाँ पे मध्यकालीन भारत है, यहाँ पे जो है जितल है वो कॉपर का है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। इंडियन मुगल पेंटिंग ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच मुगल एम्परर, मतलब मुगल चित्रों की उत्पत्ति जो है किस मुगल सम्राट के शासन में देखने को आपको मिली थी। नो डाउट हम जहांगीर को पेंटर किंग बोलते हैं, लेकिन शुरुआत जो हुई थी वो हुमायूं के नाम पे हुई थी, हुमायूं के टाइम पे हुई थी, क्योंकि इन्होंने दो पर्शियन फारसी आर्टिस्ट को जो है अपने दरबार में रखा हुआ था। उनका नाम क्या था, मीर सैयद अली एंड अब्दुस समद जो है, ये दो लोग रखे हुए थे हुमायूं ने। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। हुमायूं के ऊपर हुमायूं नामा, ठीक है, गुलबदन बेगम ने लिखा था, और इनका जो टॉम है दिल्ली के अंदर है, और इनका टॉम जो है दिल्ली के अंदर है, और उनको बोलते हैं प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल, मतलब ताजमहल के जैसा दिखता है, और प्रोटोटाइप ताजमहल ही एक तरह से कह देते हैं। अकबर की बात करते हैं तो अकबर, मैंने अभी आपको बताया, अकबर आप ऐसे याद कर लो कि जब अकबर राजा बना था तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई थी। जहांगीर पेंटर किंग के नाम से जानते हैं हम इनको, इन्होंने मोती मस्जिद बनाई थी। मोती मस्जिद कहाँ पे, लाहौर में। और मोती मस्जिद आगरा वाली बनाई थी किसने, शाहजहां ने, आगरा वाली। और मोती मस्जिद जो है दिल्ली वाली किसने बनाई थी, वो बनाई थी औरंगजेब ने, ध्यान रखना। और शाहजहां के टाइम को बोलते हैं मुगल एज, गोल्डन एज ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा भाई, इसका ए ऑप्शन बनेगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, हुमायूं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, हमने डिस्कस किया था पहली बार भी, बहलोल लोधी। और ये अकेले ऐसे दिल्ली सल्तनत के राजा हैं जो सबसे ज़्यादा रूल इन्होंने किया है। बहलोली कॉइन्स भी इन्होंने इशू किए थे, बहलोली सिक्के। इब्राहिम लोधी वो हैं जिसने बाबर के साथ लड़ाई लड़ी थी 1526 में, पहली बैटल पानीपत की, और इब्राहिम लोधी हारा था। सिकंदर लोधी जो है, सिकंदर लोधी मैंने आपको बताया आगरा का शहर, निज़ाम खान इनका नाम है, गज़े सिकंदरी जो है इन्होंने स्टार्ट किया था। दौलत खान लोधी ने बुलाया था किसको, बाबर को, और बाबर कहां से आया था, फरगना डिस्ट्रिक्ट से आया था, अफगानिस्तान से, और लड़ाई किसके साथ करी थी, इब्राहिम लोधी के साथ। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। अमीर खुसरो द पैरेट ऑफ इंडिया वॉज बॉर्न एट, भारत का तोता अमीर खुसरो का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था। तो भारत, इसका जो जन्म हुआ है, इनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ पे देखने को आपको मिला है, तो वो देखने को मिला है दैट इज पतियाली। आंसर इज ए ऑप्शन। पतियाली कहाँ पे है, नियर इटाहा, और आजकल मॉडर्न यूपी कह देते हो आप। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और अमीर खुसरो जो है इनको पैरेट ऑफ इंडिया, तोता ए हिंद भी बोलते हैं। हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूज़िक के फाउंडर हैं ये। और प्लस अमीर खुसरो जो है ये बलबन से लेके गयासुद्दीन तुगलक तक जो है आपके राजाओं तक रहा है, 7 राजाओं से भी ज़्यादा राजाओं तक रहा है। और तबला, चलो मैं आगे बताऊंगा आपको ये चीज़ें, बट यहाँ तक इतनी अभी याद रखो। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पतियाली, दैट इज मॉडर्न यूपी इटाहा। कृष्ण देवराया
इन्होंने कृष्णा स्वामी टेम्पल बनाया हम्पी के अंदर। तो ये आज कौन सी स्टेट में है? हम्पी हमने बहुत पहले भी डिस्कस किया था। हम्पी मतलब आपका कर्नाटक वाला पार्ट बनेगा। आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा कृष्णदेवराया की, बाकी फिर बात करते हैं। तो कृष्णदेवराया की जो पॉलिटिकल आइडियाज थे, इन्होंने एक बुक के अंदर लिखे हुए थे, डेट इज तेलुगु वर्क था वो, तेलुगु के अंदर वो वर्क है, डेट इज कॉल्ड अमुक्ता माल्यादा। ये बुक लिखी गई थी जी, किसके द्वारा? कृष्णदेवराया की। यहाँ पे जो है पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं। अब बात करते हैं हम्पी की। हम्पी को हम पहले क्या कहते थे? विजयनगर। ठीक है, और विजयनगर एम्पायर हम्पी वाला ही है। तो विजयनगर एम्पायर स्टार्ट किसने किया था? डेट इज हरिहर एंड बुक्का, जो आपका संगमा डायनेस्टी थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तुंगभद्रा रिवर के किनारे के ऊपर जो है ये आपका शहर था, दैट इज जो विजयनगर वाला, कर्नाटक वाला। आंसर इज ए ऑप्शन। मोहम्मद बिन तुगलक चेंज हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी बिकॉज ही वांटेड टू। मोहम्मद बिन तुगलक ने रीज़न दो थे जो आपकी शिफ्ट करी थी कैपिटल। एक तो मंगोल अटैक हो रहा था और दूसरा ये दिल्ली साउथ इंडिया के ऊपर भी रूल करना चाहता था। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बिकॉज ही स्केप फ्रॉम द मंगोल इन्वेजन। इन मंगोल इन्वेजन से बचने के लिए ये भाग गया था साउथ इंडिया में। और ये दिल्ली से देवगिरी, जिसे आप आजकल क्या कहते हैं? दौलताबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लस एक चीज़ आपको मैं बता दूं, इनको वाइजेस्ट फूल भी कहते हैं, पढ़ा लिखा मूर्ख। वो आपको मैंने बहुत बार बता दिया, क्योंकि इन्होंने दोआब रीजन के ऊपर डबल टैक्स लगाया था, डबल टैक्स लगा दिया था, और ये कैपिटल शिफ्ट कर दी थी, और सिक्के इशू कर दिए थे, टोकन करेंसी, जो लोगों ने अपने घर पे बनाने लग गए थे। और इन्होंने कुमाऊं हिल्स का अटैक किया था। कुमाऊं हिल्स जो है उस पर चाइनीज़ आके अटैक करते थे। जिस टाइम पे इसने अटैक किया उस टाइम पे बारिश होगी, सारे नीचे गिरते आए। और जो है आपका डेट इज़ खुरासन एक्सपेडिशन इराक के अंदर अटैक करने की बात करी थी। तो बहुत लोगों को इसने अपनी सेना तैयार करी। जब इसका मन बाद में जब तैयार होगी तो कहता नहीं, हम जाएंगे नहीं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनके कारण इनको वाइजेस्ट फूल बोला जाता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी किसने स्टार्ट करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सुपर इंपॉर्टेंट। और ये कौन है भाई? स्लेव है किसका? मोहम्मद गोरी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और इनको लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं, और इसने अपने आप को सुल्तान नाम से भी बोला था। और इनको जो इनकी डेथ हुई थी लाहौर में हुई थी, और चौगान पोलो खेलते हुए इन्होंने लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया था। लाहौर से शिफ्ट कर दी थी कैपिटल किसने? दिल्ली के अंदर इल्तुतमिश ने। इसलिए इल्तुतमिश को हम बोलते हैं द स्लेव ऑफ द स्लेव एंड द रियल फाउंडर ऑफ द मुगल रियल फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। रजिया सुल्तान जो है इनकी बेटी हैं, किसकी? इल्तुतमिश की। और ये पहली ऐसी लेडी हैं जो मिडिवल हिस्ट्री के ऊपर इन्होंने रूल किया है। पर्दा सिस्टम खत्म किया था इन्होंने। बलबन ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, उलेमास को बोला अपना अपना अलग करो काम। ठीक है, सिजदा सिस्टम, सलाम करके आना, पैबोस पैरों को आके चूमना, और सब कुछ इन्होंने करवाया था। नवरोज फेस्टिवल स्टार्ट करवाया था। तो ये सारी फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक इज द करेक्ट आंसर। और ये फैक्टर हमने जो फैक्ट्स हम याद कर रहे हैं कितनी बार हमने रिपीट कर दिए, और अब आपको तो दिमाग में बस जाने चाहिए कि क्या है ये। Who among the following Sultan who was the following Sultan was advised by the Qazi Mughisuddin to act according to the laws of Shariat, but the Sultan rejected his advice. काजी मुगीसुद्दीन ने शरीयत के अकॉर्डिंग चलने की सलाह दी थी, लेकिन उसकी सलाह कैंसिल कर दी गई थी। और ये कौन राजा था? तो भाई ये आपको पता ही है कि जो जिद्दी राजा था डेट इज़ अलाउद्दीन खिलजी, अली गुरशब, जिनको आप क्या कहते हो, जिन्हें आप कहते हो दूसरा सिकंदर भी कहते हो। ठीक है, और इनके टाइम पे सबसे ज़्यादा मंगोल्स ने अटैक किया है और सबसे ज़्यादा सफल हुए थे। और इसने अपने दूत यानी कि कमांडर मलिक कफूर को जो है साउथ इंडिया में भेजा था, और साउथ इंडिया में काफ़ी जगह जाके ये जीता था। जलालुद्दीन खिलजी ये वो पर्सन है जिसने बोला था कि इंडिया को कभी भी हम इस्लामिक स्टेट नहीं बना सकते। मोहम्मद बिन तुगलक आ गया पढ़ा लिखा मूर्ख। फिरोज शाह तुगलक ये स्लेव्स रखने के बड़े शौकीन थे। दीवाने बंदगन इन्होंने स्टार्ट किया था, दीवाने बंदगन। और इन्होंने एक डिपार्टमेंट और भी बनाया था, डेट इज़ दीवाने खैरात का था, कि जिसमें हम खैरात देते थे ये, और लड़कियों की शादी, पढ़ाई, एजुकेशन, सब कुछ चीज़ें वहाँ से होती थी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? अलाउद्दीन खिलजी। इनमें से तोते हिंदुस्तान जो है किसको बोला जाता है दिल्ली सल्तनत के अंदर? तो वो भाई आपको कितनी बार बता दिया मैंने, अमीर खुसरो। अब तो दिमाग में बस गया होगा अमीर खुसरो। ये बलबन से लेके गयासुद्दीन तुगलक के टाइम तक रहे थे, मोर देन द 7 किंग। ठीक है, और इन्होंने तबला इंट्रोड्यूस किया था।
तबला, सितार इंट्रोड्यूस करी थी और मॉडिफाई किया था किसको, मॉडिफाई किसको किया था, वीणा को मॉडिफाई किया था। फाउंडर हैं ये मुगल फाउंडर हैं हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक के। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। निज़ामुद्दीन औलिया के जो हैं ये शिष्य हैं, डिसाइपल हैं। एल्ब्रूनी ने एक बुक लिखी थी तहकीक ए हिंद बुक लिखी थी, दिस इज इंपॉर्टेंट। उद्पी ने जो बुक लिखी थी डैट इज आपकी किताबुल ज़मनी और दूसरी बुक लिखी थी तारीख ए यमनी, ये भी आपको याद रखना है। ज़ियाउद्दीन बारानी जो थे ये कौन थे, ज़ियाउद्दीन बारानी ये वो पर्सन है जिन्होंने एक बुक लिखी थी डैट इज़ तारीख फ़िरोज़ शाही पुस्तक लिखी थी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जैसे मैं अभी थोड़ा सा बीच में चुप हो गया था। फतूहत ए फ़िरोज़ शाही एक बुक है, फतूहत ए फ़िरोज़ शाही जो है ये बुक जो है ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी, फ़िरोज़ शाह तुगलक की। ध्यान रखना, तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही पूछा तो आपका नाम आएगा ज़ियाउद्दीन बरनी, और फतूहत ए फ़िरोज़ शाही पूछ लिया तो इसमें किसका नाम आएगा जी, ये आएगा फ़िरोज़ शाह तुगलक का। ठीक है, ध्यान रखना। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। हु वॉज द नेम ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ हुमायूं टॉम है ये वाला जी, ये दिल्ली के अंदर है। देखो आपको लग रहा है ना ताजमहल है प्रॉपर तरीके से, ये प्रोटोटाइप है ताजमहल का। और ये बनाया किसने था, डिज़ाइन किसने किया था, मिराक मिर्ज़ा घियास और इनके बेटे सैयद मोहम्मद ने इसको डिज़ाइन किया था। दिस इज़ सुपर इंपॉर्टेंट, क्लियर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बन गया जी, मिराक मिर्ज़ा घियास। और हुमायूं जो है, हुमायूं का हुमायूं नामा भी याद रख लो, गुलबदन बेगम ने इनको बनाया था, मतलब बुक लिखी थी इनके ऊपर बायोग्राफी। अबुल फजल इन्होंने लिखी थी आईने अकबरी और अकबरनामा, ये भी आपको याद रखना है। बैरम खान आपको पता है जी ये कमांडर इन चीफ थे अकबर के। मान सिंह वो पर्सन जिनको सबसे ज़्यादा मनसबदारी मिलती थी अकबर की सेना में ये थे। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया कॉन्कर्ड नॉर्थ इंडिया इन 1192, मतलब इनमें से किस रूलर ने 1192 के अंदर जो है मध्य एशिया के अंदर जो है अपनी लड़ाई स्टार्ट करी यहाँ पे आके, तो वो थे डैट इज़ मोहम्मद गोरी। तो आंसर इज सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। मोहम्मद गोरी की लड़ाई हुई थी 1191 में भी, 1192 में भी, और 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ, अगेन यहाँ पे भी पृथ्वीराज चौहान के साथ। पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे जीते थे और यहाँ पे ये हार गए थे, और यहाँ पे गोरी जीत गया था। और इसके बाद जो है अपने स्लेव्स यहाँ पे छोड़ के चला गया और उन्होंने स्लेव डायनेस्टी यहाँ पे आके बना ली। तो आंसर इसमें क्या बन गया आपका, सी ऑप्शन बन गया। चंगेज़ खान की बात करता हूँ तो चंगेज़ खान जब इल्तुतमिश का टाइम चल रहा था तो इल्तुतमिश ने बहुत जो है मतलब दिमाग लगा के चंगेज़ खान को इंडिया में एंटर नहीं होने दिया था। क्यों? क्योंकि चंगेज़ खान किसके पीछे पड़ा हुआ था, वो जलालुद्दीन मंगबरानी के पीछे पड़ा हुआ था, और इसने जो है इसने स्टे मांगी किससे, इल्तुतमिश ने इसको मना कर दिया, जिसके कारण चंगेज़ खान हमारे इंडिया में आया नहीं था। तो ये इल्तुतमिश की थोड़ी सी चाल थी, मतलब दिमाग लगा के उन्होंने किया था। महमूद गजनवी आपको पता है 17 बार अटैक किया था इन्होंने, और 1025 का सोमनाथ का टेम्पल इनका बहुत फेमस है, गुजरात के अंदर मंदिर था। आंसर इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Who succeeded to the throne of the फरगना in 1494 when he was only 12 year old, मतलब 12 साल की एज में इन्होंने फरगना के ऊपर रूल किया था, और ये थे डैट इज़ आपके बाबर। सबसे कम एज में किंग बनने वाले राजा थे बाबर, और बाबर जो है बेटा किसका था, उमर शेख मिर्ज़ा का। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। और बाबर एक ऐसे राजा हैं और एक जहांगीर हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, और इन्होंने लिखी है तुझके बाबुरी, और जहांगीर ने जो लिखी थी तुझके जहांगीरी लिखी थी। दिस इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बाबर इंडिया में आया था 1526 ईस्वी में जब इब्राहिम लोदी को हराया और इसने मुगल साम्राज्य यहाँ पे स्थापित कर लिया। गन पाउडर लेके आया था कौन, बाबर। और बाबर ने जो सिस्टम अपनाया था युद्ध का वो था तुलगमा सिस्टम ऑफ वॉरफेयर, तुलगमा सिस्टम। और इनकी जितनी बंदूकें वगैरह थी वो हैंडल कौन कर रहा था, उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा हैंडल कर रहे थे, उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जहांगीर भी हमने डिस्कस कर लिया, पेंटर किंग कहते हैं। अकबर के ऊपर अकबरनामा आईने अकबरी ये लिखे अबुल फजल ने। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने। आंसर इज डी ऑप्शन। अकबर का जो टॉम है वो कहाँ पे, सिकंदरा नियर आगरा। आंसर इज डी ऑप्शन। बाबर के भी लिए याद करो, बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया था, फिर इनको काबुल लेके जाया गया था और वहाँ पे दफनाया था। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा।
मिडिवल सिटी ऑफ विजयनगर इज ऑल्सो नोन एज, विजयनगर का शहर किसी और क्या कहते हैं, ये हमने कितनी बार याद कर लिया, अब हम इसके डिटेल नहीं जाएंगे। तो हम्पी को कहा जाता है, आंसर इज सी ऑप्शन। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में स्टेटमेंट बताइए कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, फिर मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। पहला पॉइंट देखिए, कहता है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है फूड ग्रेन्स के लिए खाद्यान्न की कीमतें तय की हुई थी, ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। पहला सुल्तान जिसने अपने सोल्जर्स को कैश में पैसे दिए थे, ये भी आपका पॉइंट सही है। और इसने इक्ता सिस्टम खत्म कर दिया था जो इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया हुआ था। तीसरा है ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी रूल द शेयर ऑफ द लैंड रेवेन्यू टू बी पेड बाय द पीजेंट वाज रेज टू हाफ ऑफ द प्रोड्यूस, बिल्कुल हाफ जितना प्रोड्यूस होगा उसका 50% जो है वो किंग के पास जाएगा, ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। क्लियर। अब मैं आपको बताता हूं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने 4 ऑर्डिनेंसेस जो हैं अध्यादेश जारी किए थे, जिसमें उन्होंने बोला था कि जितनी भी प्रॉपर्टी नोबल्स के पास है उनकी प्रॉपर्टी को हड़प लो, ठीक है, और प्लस जितने भी आपके सीक्रेट एक्टिविटीज़ हैं नोबल्स की उनको खत्म करो, ड्रग्स को कंज्यूम नहीं करना, पब्लिक प्लेस के अंदर अल्कोहल बिल्कुल बैन है, सोशल गैदरिंग आपकी प्रॉपर तरीके से नहीं होगी यहाँ पे जब तक सुल्तान ना चाहे, ठीक है। और इन्होंने अपने दरबार में स्टैंडिंग आर्मी भी खड़ी करी थी और इन्होंने दाग सिस्टम भी स्टार्ट किया, ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेज एंड हुलिया, ताकि सोल्जर्स को पता किया जा सके कौन कैसा है, ठीक है। और इन्होंने 4 मार्केट्स के लिए बहुत बड़ा काम किया था, एक तो ग्रेन खाद्यान्न के लिए, क्लोथ के लिए, शुगर, फ्रूट्स, ऑयल, बटर्स वगैरह, और एक हॉर्सेस के लिए मतलब घोड़ों के लिए, स्लेव्स के लिए, कैटल्स के लिए, और कुछ मिसलेनियस एक्टिविटी होती थी 1, 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है। तो 4 आपके ये मार्केट्स देखने को मिलती थी। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 1, 2, 3 इज द राइट वन। Who among the following was a author of Tariq-e-Allai, which contains the details of the first few years of Sultan Alauddin Khilji? तारिक़-ए-अल्लाई का लेखक कौन है, जिसमें जो है आपके सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पहले कुछ वर्षों का वर्णन है। तो ये कौन सी बुक के अंदर लिखा गया है, तो ये तारिक़-ए-अल्लाई के अंदर लिखा गया है और ये बुक लिखी थी अमीर खुसरो ने। आंसर इज सी ऑप्शन, जिन्हें आप पैरेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, ये आपको याद रखना है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मदद माश और मैश ग्रांट्स वर अवॉर्डेड टू, मदाद ए माश जो है ये अनुदानों को सबमिट किया गया था किसको। देखिए ये एक्चुअली एक टर्म है, ये उन लोगों को दी जाती थी जो आपके ज़मींदारों को जो काफ़ी डिवाइन होते थे, मतलब रिलीजियस जो है इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते थे, और ये उसके बदले में जो है ज़मीनें इनको मिल जाती थी मुग़ल के अंदर, और उनको हम कहते थे मदद माश कहा जाता था, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है और ये टर्म्स यूज़ होती थी मुगल एम्पायर के टाइम पे। सो मतलब ये किसको दी जाती थी, मैन ऑफ लर्निंग, सीखने की अवधि, मतलब प्रॉपर तरीके से बिल्कुल रिलीजियस डिवोटी को मिलते थे, ये भी सही है। पर्सन ऑफ नोबल लिनिएज, महान वंश के लोग, मतलब नोबल लिनिएज मतलब प्रॉपर तरीके से नोबल कार्य करने में, अच्छे काम करने में उनको मिलती थी। और डेस्टिट्यूट पर्सन इनकेपेबल ऑफ अर्निंग ए लाइवलीहुड, आजीविका कमाने में जो है असक्षम व्यक्ति, बिल्कुल सही पॉइंट है। मतलब इस चारों बंदों को दी जाती थी, ये लैंड दी जाती थी। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। दिल्ली सल्तनत के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती थी जिसे आप कहते थे परागना, और इसके ऑफिशियल जो हैंडल करते थे इसको कौन करते थे, तो वो थे आमिल। आमिल इज द राइट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आमिल इज द राइट वन, वेरी इंपॉर्टेंट। बैटल ऑफ तराइन 1192 में लड़ाई लड़ी गई थी, किसके साथ हुई थी, मैंने आपको अभी बताया था 1191 1192। पृथ्वीराज चौहान और गोरी, लड़ाई जीता कौन थे, पृथ्वीराज चौहान। दूसरी पृथ्वीराज चौहान, गोरी, दूसरा गोरी जीता था। तो दूसरे की बात कर रहा है, तो जिसमें जो मोहम्मद गोरी ने डिफीट किसको किया था, पृथ्वीराज चौहान को किया था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है भाई सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। मलिक कफूर जो है ये किसका जनरल था, मलिक कफूर जो है ये किसका जनरल था, ये अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और इनका जो दूसरा नाम है उनका नाम है हजार दिनारी, हजार दिनारी भी इनको कहा जाता है। दिस इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। और जो मतलब ये जो है मलिक कफूर है, इस मलिक कफूर को पकड़ के कौन लेके आया था, वो लेके आया था नुसरत खान। नुसरत खान पकड़ के लेके आया था जब इन्होंने गुजरात के अंदर इन्वेजन किया था, ठीक है। फिर बाद में मलिक कफूर को सेनापति एंड फिर उसने साउथ इंडिया के अंदर जो है बहुत सारे राजाओं को हराया। प्रताप रुद्रदेव को हराया था, जिससे इनको मिला था
दैट इज़ कोहिनूर डायमंड, और कोहिनूर डायमंड इसने आके किसको दिया था, अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। तो आंसर इसमें क्या बन गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। बलबन की अगर हम बात करें, अगेन आपका ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, उलेमास को बोला धर्म में ही रहो, पॉलिटिकल अफेयर्स में आने की जरूरत नहीं है, अपने आप को भगवान मानता था, नियाबत खुदाई कहता था। मोहम्मद बिन तुगलक अगेन वाइजेस्ट फूल। फिरोज शाह तुगलक फतूहत ए फिरोज शाही इन्होंने लिखी थी। फिरोज शाह तुगलक जो है बंदगन, डिपार्टमेंट ऑफ बंदगन जाने के आपका स्लेव्स का, और खैरात जिसमें आप चैरिटी वगैरह देते थे, तो इन्होंने स्टार्ट किए थे। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान हु फाउंडेड ए टाउन वेयर नाउ स्टैंड्स आगरा। मैंने आपको बताया था आगरा का शहर किसने बनाया था, आगरा का शहर बनाया था सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी का जो ओरिजिनल नेम है वो है निज़ाम खान, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। सिकंदर लोदी ने जो है गजे सिकंदरी नाम का एक लैंड मेजरमेंट करने के लिए जो है एक इंस्ट्रूमेंट भी तैयार किया था, सुपर इंपॉर्टेंट। बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक हैं। सबसे लंबे समय के लिए कोई राजा अगर रहा है दिल्ली सल्तनत के अंदर तो बहलोल लोदी रहे हैं, 38 साल तक ये राजा बने रहे थे। और लोदी डायनेस्टी जो थी हमारे देश के अंदर जो है पहली अफगान डायनेस्टी थी, और दूसरी अफगान डायनेस्टी कौन सी थी, सुर एम्पायर, ध्यान रखना। फिरोज शाह तुगलक हमने डिस्कस कर लिया, मोहम्मद बिन तुगलक हमने डिस्कस कर लिया। आंसर इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।